मैं तो यही चाहती हूँ सर, मेरी तो रिक्वेस्ट है सरकार से यही कि मेरी जो ज़मीन है 6 बीघे वो मेरे को दिलवाई जाए। मैं बहुत परेशान हूँ, मैं चक्कर काट काट के भी परेशान हूँ और कोई भी अधिकारी सुनवाई नहीं करता है बिल्कुल भी। कहाँ की रहने वाली हैं और आपका नाम क्या है? हम धौलाने के रहने वाले हैं सर। राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। मैं हूं मौर्य कुमार गौतम, आपका अपना न्यूज रिपोर्टर। देखते रहें गांव शहर की खबर और जुड़े रहें सिटी न्यूज इंडिया वन के साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना। उत्तर प्रदेश जनपद हापुड़ क्षेत्र के कस्बा धौलाना तहसील में इस वक्त हम मौजूद हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, इन लोगों से हम जानना चाहते हैं आखिर तहसील में क्या समस्या है। आइए सबसे पहले हम नाम जानना चाहते हैं कि माता जी का नाम क्या है। माता जी नाम क्या है आपका? ओमवती। ओमवती जी, आप ये बताओ धौलाना तहसील में आई हो, क्या समस्या लेकर के आई हैं आप? सर मैं समस्या लेके आई हूँ अपनी कि मेरा ना सन 1987 में ऑपरेशन हुआ था और हम लोग 4 लोग गए थे, हमें रत्ती पंडित लेके गया था और तीनों को तो खेत मिल गया। 6 बीघे खेत लिखा हुआ था मेरा, तीनों को मिल गया और मेरे को आज तक नहीं मिला। और मैं हापुड़ तहसील में भी धक्के खाए, मैंने बहुत दिन यहाँ भी धक्के खाए और एप्लीकेशन भी मैंने बहुत दी है, एसडीएम को भी और कमिश्नर को भी और एसएचओ को भी। कोई सुनवाई नहीं हुई सर मेरी। हम बार बार आते हैं और बार बार ऐसे ही चले जाते हैं, कोई सुनवाई नहीं करता हमारी। मेरे को जैसे उनको मिली है ऐसे मेरे को भी चाहिए। मेरी भी ज़मीन है 6 बीघे और रत्ती पंडित हमको लेके गया था। माता जी आप ये बताओ कि जो आपका ऑपरेशन हुआ था किस सरकार में हुआ था? कांग्रेस की सरकार में आपका ऑपरेशन हुआ था। क्या कह करके ले गए थे जब आपका ऑपरेशन हुआ? वो ये कह करके ले गए थे कि 6 बीघा जमीन मिलेगी और सबको मिलेगी। तो हमको 4 लोगों को लेके गए थे वो, और 4 लोगों में 3 को उनको मिल गई और मेरे को नहीं मिली आज तक भी। आज तक नहीं मिली। आप अधिकारियों के चक्कर काट रही हैं, आपको जमीन नहीं मिल पाई, पट्टे की जमीन, और ऑपरेशन आपका हो चुका। तो किन किन अधिकारियों के पास गई हैं आप? मैं एसडीएम के पास गई, मैं कमिश्नर के पास गई, मैं एसएचओ के पास गई, मैंने एप्लीकेशन भी डाली है इनके पास। और कोई भी देखना चाहे तो देख सकता है, इन सब लोगों के पास मेरी एप्लीकेशन है, लेकिन मेरी सुनवाई किसी ने भी अभी तक नहीं की है। कोई मेरे पास रिटर्न में जवाब नहीं आया। तो अब आप धौलाना तहसील में आई हैं, एसडीएम साहब से आपसे मुलाकात हुई है? नहीं हुई सर, अभी आए नहीं वो। ऐसे बोला गया हमसे कि अभी आए नहीं है वो। और हम दिल्ली से हम आए, हम दिल्ली में रहने लगे अपने बच्चों के पास, और हम दिल्ली से आए और हम किराया लगा के आते हैं 4-4 हज़ार रुपये गाड़ी में, 2-2 हज़ार रुपये धक्के खा के आते हैं। कोई भी नहीं सुनता, थाने में नहीं सुनता, तहसील में नहीं सुनता, एसडीएम नहीं सुनता, किसी ने भी हमारी सुनवाई नहीं करी। मेरी सरकार से यही निवेदन है कि सरकार को मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरी जो जगह है जैसे उनको मिली है ऐसे मेरे को भी दिलवाई जाए। मतलब ये कहने का मतलब ये है जैसे आपका ऑपरेशन हुआ और लोगों को पट्टे की जमीन मिली है, और तो आपको भी जमीन मिलनी चाहिए। मेरे को भी मिलनी चाहिए। जब उनको तीनों को मिली है तो मेरे को भी मिलनी चाहिए। मेरी क्यों ऐसे अभी तक छोड़ी हुई है? और एसडीएम ने बोला था मेरे से एक बार कि ये 2016 में ये एनसीआर में आ गया है अब धौलाना, अब यहाँ नए पट्टे नहीं कटेंगे। तो मेरा तो नया पट्टा नहीं है सर, मेरा तो 40 साल पुराना पट्टा है। मेरा तो 35 साल पुराना पट्टा है, 35-40 साल पुराना, तो मेरा नया पट्टा नहीं है। जब सबको मिले तो मेरे को भी मिलनी चाहिए, मेरे को जमीन चाहिए साथ। मतलब कहना का ये है आपका ऑपरेशन हो चुका और आपको आज तक पट्टा नहीं मिल पाया है। मतलब आप इतने दिन से चक्कर काट रही हैं अधिकारियों के। हमेशा बुला लेते हैं, पुलिस वालों ने एक बार थाने में बुलाया, जी जल्दी आ जाओ, और हम आए और हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। अब आप क्या चाहती हैं फिर? मेरे को जमीन चाहिए सर। मेरी सरकार से रिक्वेस्ट है कि जैसे उनको तीनों को मिली ऐसे मेरे को भी मिलनी चाहिए। तो योगी जी से क्या अपील करना चाहती हैं? मैं योगी जी से यही अपील करती हूँ कि वो दूध का दूध पानी का पानी करते हैं, सबका फैसला करते हैं। अगर योगी जी देखें तो सर मेरी भी सुने और मेरी भी बात का कोई समाधान निकाल के मेरा काम भी खत्म करवाएं। जी, मैं थक चुकी हूँ बिल्कुल। एक